हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सेक्शन नंबर ए, बी और सी अपलोड किए हैं, ठीक है। और अब मैं सेक्शन नंबर डी के जो फोर क्वेश्चन है, वैसे तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन उनमें आपको चॉइस मिलेगी, तो ये चारों क्वेश्चन मैं यहाँ आपको करवाने जा रही हूँ। If A is equal to 2, 1, 3, 4, minus 1, 0, minus 7, 2, 1, verify that adjoint A dot A, ये adjoint A है भैया, adjoint A into A is equal to determinant of A into I। तो यहाँ पर पहले मैं स्टेटमेंट नोट कर लेती हूँ और फिर हम आगे चलेंगे। 2, 4, minus 7, 1, minus 1, 2, 3, 0, 1। और मैंने क्या प्रूव करना है कि एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय ए करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं अपना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करती हूँ। कई बच्चे पूछ लेते हैं मैम यही क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा जी यही क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, पेपर सेटर मैं नहीं हूँ। मैं तो एक अपने अनुमान के आधार पर कुछ संभावित प्रश्न आपको बता देती हूँ जिनसे आपकी दोहराई हो जाए। अब जो चेंज आया था मैंने बता दिया कि 11th क्वेश्चन आपका क्या था, असर्शन रीजन था, और एक लास्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपका क्या होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्लियर है? तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी। फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो 2 इंटू में ये वाला डिटर्मिनेंट -1, 0, 2, 1, -1 ये कॉलम और ये रो गया 4, 0, -7 और 1 आ जाएगा, और प्लस में 3 ये रो और कॉलम गया तो बच्चे 4, -1, -7, 2 ये हो गया बेटा जी 2, -1, -0 ये 4, -0 और 3, 4 2 जा 8 + 7 ये हो जाएगा बच्चे -2, -4, 15 3 जा 45, 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 45 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 4 2 जा 8 और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो माइनस का 7 आएगा, तो 8 में से 7 माइनस करोगे 1 आएगा, और 1 का ये 3 आ जाएगा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 - 4 - 3 हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा आ गया -3, तो राइट साइड की एक वैल्यू तो मेरी आ जाती है। अब मुझे जाना है एडजॉइंट ए पर। तो एडजॉइंट ए हमें पता है कि सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट होता है। थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया, ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं इसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करूँगी। पहला ले लेती हूँ A11 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 पावर 1/1 और साथ में ये वाला डिटर्मिनेंट, तो ये तो पॉजिटिव है, -1 आ जाएगा। अब मैं ले लेती हूँ A12, तो -1 पावर 1 + 2, तो ये एलिमेंट है, तो ये कॉलम और रो गया बच्चे, तो 4 0 -7 और 1, तो देखो ये तो -4 1 जा 4 -0, तो ये आपका -4 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ A13 पर, इस एलिमेंट पर, तो -1 पावर 1 + 3 ये कॉलम और ये रो मेरा चला जाता है, तो 4 -1 -7 और 2 मेरा आ जाता है, तो ये पॉजिटिव, 4 2 जा 8 -7 यानी कि 1 आ जाएगा। अब आ जाओ A21 पर, यानी ये वाला एलिमेंट आपने लेना है, तो -1 की पावर 2 + 1 ये वाली रो और कॉलम गया, तो 1 3 2 1 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये नेगेटिव और अंदर आएगा 1 -6 -5 जो कि आपका प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ा ऊपर करें, अभी तो आपको दिख रहा है। अभी मैं यहाँ चल रही हूँ A22 पर, तो -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, -1 की पावर 2 + 2, तो बेटा ये रो और ये कॉलम गया 2 3 -7 1, 2 3 -7 1 ये पॉजिटिव आएगा, ये आएगा 2 + 21 यानी कि 23, हो गए 3। अब आ जाओ A31 पर, जो कि होगा -1 की पावर 3 + 1, 3 1 ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा 1 3 -1 0। बहुत ध्यान से आपने करना होता है, पॉजिटिव और 1 0 ये माइनस प्लस का 3 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ A32 पर, तो -1 की पावर 3 + 2,
A32 बच्चे ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम गई तो 2 3 4 0 2 3 4 0, तो ये तो माइनस आ जाएगा और 0 माइनस 12 यानी कि प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट अपना आ जाएगा A33 यानी -1 पावर 3 प्लस 3, ये एलिमेंट है 3 3, तो ये रो ये कॉलम गया 2 1 4 -1, तो 2 1 4 -1, ये पॉजिटिव -2 -4 बच्चे -6 आ जाएगा। अब देखो भाई एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है A11 A12, मैंने सीधा ट्रांसपोज लिख दिया है यहाँ पर, और A13। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, समझ रहे हो भाई। आप ऐसे लिखते A11 1 2 1 3 का ट्रांसपोज तो वो यही आ जाता। तो सारी वैल्यू जब आपके सामने है, ये देख लो एक बार, -1 -4 और +1, तो -1 -4 और +1, फिर देख लो भाई 5 23 नहीं 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 नहीं कैलकुलेट किया मैंने शायद, हाँ जी A23 भूल गई मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना। किधर करूँ, इधर ही कर देती हूँ। देखो एक बार A23 भूल गई मैं, ये वाला। ठीक है, तो -1 पावर 2 प्लस 3, ध्यान देंगे ये रो और ये कॉलम गया 2 1 -7 2, तो 2 1 -7 2, तो एक माइनस बाहर आएगा, अंदर आएगा 4 + 7 यानी कि -11। समझ में आ गई मेरी बात आपको। तो 2 1 हो गया, दिख रहा है 2 1 5 2 2 23 और -11, तो 5 23 और ये आ जाएगा -11, और लास्ट देख लो 3 12 और -6, 3 12 और -6, ये आपका एडजॉइंट ए आ जाता है। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है लेफ़्ट हैंड साइड को। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरी है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ये एडजॉइंट ए आपके सामने है, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, और ए ये रहा बच्चे 2 1 3 4 -1 0 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 1 है ना, -7 2 और 1, इनको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, ध्यान देना है, -1 को 2 से करोगे -2 +5 4 जा 20 -7 3 जा 21, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 5 1 जा -5 +3 2 जा 6, -1 को 3 से करेंगे, 5 को 0 से करेंगे और 3 को 1 से करेंगे, -4 2 जा -8 +23 4 जा 92 होता है, हाँ जी 92 होता है, और 12 7 जा 84। अब इसको इससे करेंगे, सेकंड रो सेकंड ही कॉलम, तो -4 23 को -1 से करोगे -23 और 12 2 जा 24, सेकंड रो थर्ड कॉलम -12 + 0 + 12, गॉट इट। अब आ जाओ थर्ड रो और अपना फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो है 1 2 जा 2 -11 4 जा 44 +6 7 जा 42, ठीक है ना, हाँ जी 1 1 जा 1 +11 -12, और ये करोगे बेटा तो 3 + 0 -6, इसको ज़रा सॉल्व करो, 20 और 21 और 2 23, तो -3 आ जाएगा, 6 5 1 6, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, इसको भी देख लो 84 + 8 92, ये भी 0 आएगा, 23 और 4 27 में से 24 गए -3 और ये 0 आएगा, इसको चेक कर लो 42 और 2 44, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये -3 आएगा। क्लियर है, पूरे में से अगर मैं -3 को कॉमन ले लूँ तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया। अब एक बार ऊपर आ जाओ
तो -3 अपना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो इसके प्लेस पर मैं लिख दूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसके प्लेस पर मैं लिख दूंगी I3। तो जो मैंने यहाँ से शुरू किया था ये वाला वैल्यू है ना, लेफ्ट में यही वाली वैल्यू चल रही थी बच्चे, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए और ए की जो प्रोडक्ट आई वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ गई और हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। मैं एक बार पूरा आपको शो कर देती हूँ पूरे स्क्रीन पर धीरे धीरे ऊपर करके, सरका रही हूँ मैं, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 22। अब इसी क्वेश्चन में मैंने इंटरनल चॉइस दी हुई है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय अ मैट्रिक्स मेथड, और ये आपकी इक्वेशंस है जो मैंने यहाँ ऑलरेडी राइट कर दी हैं। तो हम इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। 99.9999 टाइम्स पॉसिबिलिटी होती है कि मैट्रिक्स मेथड आपके एग्ज़ाम में मतलब पूछा ही जाता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन और आ सकता है, बट इसकी श्योरिटी बहुत होती है। अब यही क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। हाँ, इस टाइप में आएगा, स्टेटमेंट चेंज होके, मतलब 99% आता है। तो पिछला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसको अब मैं थोड़ा सा हम जल्दी लेंगे कि दिस सिस्टम, एडजॉइंट वगैरह इसमें नहीं निकाल के दिखाऊंगी मैं। दिस सिस्टम कैन बी रिटर्न एज AX इज इक्वल टू B, है ना। इसको AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में लिख सकते हैं। A क्या है, सारे कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। देखो 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2, क्लियर हो गया। X इज अ कॉलम मैट्रिक्स जिसमें आपके तीनों वेरिएबल्स आ जाते हैं, और B इज अगेन ए कॉलम मैट्रिक्स जिसमें राइट साइड के आपके सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। हो गया। अब इसमें सबसे पहला काम फिर से डिटर्मिनेंट को ही चेक करना होता है कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तभी इसका सॉल्यूशन आपका यूनिक एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फिर प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई। 2 1 3 3 -2 और -1 और 3 1 -2। इसका डिटर्मिनेंट जल्दी से कर देती हूँ मैं। 2 × 4 और +1 यानी 5 आ जाएगा। -3 ये कॉलम गया, ये रो गया, -2 -3 यानी -5 आ जाएगा। और 3 के लिए ये रो और ये कॉलम गया तो -1 +6, 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा। 10 + 15 + 15 30 + 10 40, जो कि नॉन जीरो आ रहा है। शॉर्टकट लिया है। इससे पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट सब समझा चुकी हूँ, रिपीट हो रहा है, तो कैलकुलेशन वर्क आपने करना है। तो बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, तो नॉन सिंगुलर हो गया। नॉन सिंगुलर हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे निकलेगा, X इज इक्वल टू A इनवर्स B से। तो अब हमारा काम रह जाता है A इनवर्स निकालने का। तो A इनवर्स के लिए बच्चे आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट A। मैं फिर बता दूं, ये देखो पूरा प्रूफ आपके सामने है। अभी एक एक एडजॉइंट सब अपने हाथ से निकाल के मैंने दिया है। अब मैं नहीं निकालूंगी, मैं डायरेक्ट आपको एडजॉइंट यहाँ पर बताने जा रही हूँ। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना
क्या होता है एडजॉइंट? A11, A12, A13, ठीक है। A13, then A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये जो एडजॉइंट आपका आ रहा है बच्चे, वो ये आ रहा है 5, 3, 9, मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, 5, 11 और -7 आ गया एडजॉइंट। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा? ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट कितना है? 40। तो इस पूरे के बाहर आपने लगा देना है 1/40 और इस एडजॉइंट को आपने एज इट इज राइट कर देना है। 40 को अंदर ले जाकर अपना काम नहीं बढ़ाना है। अब इससे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x = A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। तो इसको एज इट इज उतारो 1/40। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैंने व्हाट्सएप पे चैनल भी बना लिया है, ठीक है, जिस पर मैं अपने सभी मैसेजेस, अपने सभी लेक्चर्स वहाँ डाल दूँगी, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो आप मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। 5 - 4 3। देखो 1/40 को तो बच्चे बाहर ही रखो। अब देखो पहली रो पहला कॉलम, 5 5 जा 25, 3 4 जा -12 और 9 3 जा 27, 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 13 4 जा 52 होता है, 68 नहीं होता, गलत कर गई मैं, 13 चौके 52, ठीक है ना, और प्लस में 3। और अब देखो 5 5 जा, तीनों में 5 आ रहा है यहाँ पर बाई चांस, 25, 11 4 जा 44 और ये आ गया माइनस का 21। क्लियर है? अब देखो भाई 25 में से 12 माइनस करोगे 13 आएगा और 13 को 27 में ऐड करोगे तो 40 आएगा। 52 और 55, 55 में 25 ऐड करोगे 80 आएगा। 25 में से 21 माइनस करोगे तो 4 आएगा प्लस का, और -44 में से करोगे तो माइनस का 40। 40 बाहर है, 40 से 40 डिवाइड करोगे 1 2 और -1 आपका आ जाएगा। ध्यान देना लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है x, x की वैल्यू ये आ गई, थोड़ा सा यहीं पर मैं बता रही हूँ, x की वैल्यू आ गई 1 2 -1 और x क्या है, x तो ये वाला मैट्रिक्स है, तो x की जगह मैं x y z रख दूँ और 1 2 -1 रख दूँ, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू -1 आ जाती है और ये सॉरी ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं बेटा। इसके भी दो पार्ट्स। देखो लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेना। मैंने आपको बता दिया था कि 11 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, जिसमें 11वां क्वेश्चन असर्शन रीजन होगा, और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के भी 3 ही क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो 14, 15, 16, 19 टोटल 20 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर, और पूरे का पूरा पेपर आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। हमने 23 क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो जो 3 क्वेश्चन थे वो केस स्टडी में यहाँ पर उसने डाल दिए हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो सारी बातें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ इसके फर्स्ट पार्ट में, और मैंने वहाँ असर्शन रीजन भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। रही केस स्टडी की बात, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी केस स्टडी में ले सकते हो। आपको एक डायग्राम दे देगा ये बना के कि भैया एक वायर है, यहाँ से कट करी, इसको मोड़ के स्क्वायर बनाया, इसको मोड़ के सर्कल। तो मैक्स मतलब एक कहानी की फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जिसको आपने करना अपने इन्हीं मेथड से है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 23 पर। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसीज। 28 मीटर की एक वायर के 2 टुकड़े किए गए हैं। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक टुकड़े को स्क्वायर में बदला है और एक को सर्कल में। What should be the length of 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? क्लियर है? चलूँ आगे। अब ये देखो, मान लो ये पूरी की पूरी वायर की लेंथ है 28 मीटर। यहाँ से इसको x मीटर कट कर दिया, तो जो पीस बचेगा वो 28 माइनस x बचेगा। क्लियर है? अब ये डिसाइड कर लो कि किस पीस से तुम सर्कल बनाओगे और किस पीस से स्क्वायर बनाओगे। तो ये वायर ले लिया हमने, ये वायर ले लिया जिसकी लेंथ x मीटर है। लेट x मीटर लेंथ वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस r। है ना, सर्कल है तो उसका कोई रेडियस भी होगा। अब इस वायर से सर्कल बनाने का मतलब है वायर को उठा के मोड़ दिया, यानी ये जो x मीटर था ये हो गया, और ये क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस है। तो 2 पाई r, यानी सरकमफ्रेंस कितनी हो गई, इसके जितनी, क्योंकि इसी को तो मोड़ा है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, x/2 पाई। ये तो सर्कल का रेडियस आ गया। तो A1 मैं ले लेती हूँ एरिया ऑफ सर्कल। भाई यही तो उसने बोला है कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया मिलके मिनिमम हो जाना चाहिए। तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, r है x/2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये कैंसिल होकर आ जाएगा x²/4 पाई। सर्कल का एरिया आ गया। अब जो दूसरा पीस है उसकी लेंथ 28 माइनस x है। इसको 4 बराबर भागों, ये फर्स्ट केस ले लिया और ये सेकंड केस ले लिया कि ये लेंथ 28 माइनस x है। लेट दिस पीस इज कन्वर्टेड, हाँ सारा लिखना होता है 5 मार्क्स में, तो इनटू अ स्क्वायर ऑफ साइड A। अब इसको 4 बार मोड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 और 4 बार मोड़ेंगे। तो ये चारों साइड्स की जो लेंथ है वो 28 माइनस x है, यानी कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर कितना होता है 4a, और वो कितना आ गया 28 माइनस x। 4 को यहाँ से उठा के राइट में ले जाओ, ये आ गया। तो आप इसको ऐसे का ऐसा भी रख सकते हो। ये आ गई स्क्वायर की साइड। तो हम मान लेते हैं लेट A2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी 28 माइनस x का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, यानी 16। ये आ गया सर्कल का एरिया, ये आ गया स्क्वायर का एरिया। दोनों का सम को मिनिमम दिखाना है, तो लेट हमने मान लिया a इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A1 बच्चे हैं x²/4 पाई, A2 है अपना 28 माइनस x होल स्क्वायर बाय 16। और x की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए आपका ये एरिया मिनिमम हो जाए।
अब इस एरिया को आपने मिनिमम दिखाना है, तो ये एक फंक्शन है। मिनिमम के लिए क्या करोगे भैया, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डी बाई डी एक्स आएगा बेटा, तो ये बनेगा 2x बाई 4 पाई, इसमें भी 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। और फिर डबल डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन इसको भी इक्वल टू 0 करना है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, तो ये बन गया x बाय 2 पाई, 2 8 जा 16 प्लस माइनस -28 माइनस एक्स बाय 8, है ना। अब इसका चाहो तो एलसीएम ले लो, 8 पाई एलसीएम आ गया, तो 2 4 जा 8, और 4 पाई को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई x आएगा, 8 से 8 कैंसिल, पाई आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 28 पाई और प्लस का x पाई। ये आपका, अभी देखो आगे बढ़ने के लिए तो हमने इसी को लेके चलना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के लिए तो हमने इसी को लेके चलना है, और जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हम इसको ले लेंगे। तो अभी तो मैं इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो डी स्क्वेयर ए बाई डी एक्स स्क्वेयर, देखो ये x है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगी, कांस्टेंट को तो छेड़ना ही नहीं है। 20, देखो ये जो है ना 28 बाई 8, ये तो 0 बन जाएगा, सुन रहे हो मेरी बात को। इसको ना यहाँ पर मैं साइड में थोड़ा सा अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये बना बेटा x बाई 25 2 पाई माइनस 28 बाई 8 और माइनस माइनस प्लस x बाई 8, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है एक्चुअल में। तो x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो गई, 1 बाई 2 पाई, 28 बाई 8 की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, और x की 1 हो जाएगी, तो ये प्लस का 1 बाई 8, तो ये आ गया 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई 8, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इसमें x रखने की तो जगह नहीं है, पाई पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है, नेगेटिव का साइन तो कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो a इज मिनिमम, है ना, a इज मिनिमम। लेकिन वो मिनिमम किस पॉइंट पे है, अब इसमें भले ही पॉइंट रखने की गुंजाइश ना हो, बट a मिनिमम कब होगा, किस पॉइंट पर होगा, जब आपका एरिया को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये आप एरिया नहीं, डी ए बाई डी एक्स को, तो ये डी ए बाई डी एक्स है 4 पाई एक्स माइनस 28 पाई प्लस एक्स पाई इज इक्वल टू 0, 8 पाई तो उधर जाके डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पाई नहीं आएगा, जब मैं 8 पाई एलसीएम लूँगी तो 2 4 जा तो 8 आएगा, और पाई से पाई तो यहाँ केवल 4x आएगा। मैं भी ये करूँ कि कहीं तो गड़बड़ हो रही है, तो ये आएगा बच्चे, सुन रहे हो मेरी बात को। अब x की टर्म्स को तो इकट्ठा कर लो, x इंटू 4 प्लस पाई, ध्यान देना x कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो 4 आ गया, यहाँ से पाई आ गया, माइनस 28 पाई इज इक्वल टू 0, x ब्रैकेट 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 28 पाई, 4 प्लस पाई को नीचे ले आओ तो 28 पाई बाय 4 प्लस वाई, ये वो लेंथ है जितना अगर आप कट करोगे तो आपका एरिया मिनिमम हो जाएगा। तो पढ़ो ध्यान से, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसीज सो दैट द कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। तो कंबाइंड एरिया मिनिमम कब होगा, जब x लेंथ इतनी आएगी। तो सेकंड लेंथ और निकाल दो, क्योंकि भैया उसने बोला है ना। तो एक लेंथ x थी जो मैंने निकाल दी है, दूसरी लेंथ 28 माइनस एक्स है, इसे अभी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। x की जगह रखोगे 28 पाई बाय 4 प्लस पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम ले लो, वो तो एक ही बात है। 28 चौके 4 8 32, 4 2 ठीक है, और माइनस का 28 पाई है, नहीं गड़बड़ कर दी ना, इसको इससे करा तो 112 आ गया। 28 पाई को इस 28 को पाई से करोगे तो प्लस 28 पाई और फिर माइनस का 28 पाई, 28 पाई कैंसिल हो जाएगा, 112 बाय 4 प्लस पाई। तो ये अपनी दोनों लेंथ हो जाएंगी जो टोटल एरिया को मिनिमम करती हैं।
एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैम्पल पेपर बेटा। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन x माइनस 1 होल क्यूब x माइनस 2 होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैंने पेपर भाई देखो बड़ी कोशिश की है सेट करने की आपके लिए। मैं होप करती हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करना। और एक व्हाट्सएप पे चैनल भी बना दिया है मैंने, जहाँ पर मैं आपको सारे वीडियोस डायरेक्ट अपना भेज सकती हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं अब इस क्वेश्चन पर। इसको बताना है कि ये किस इंटरवल में मैक्सिमम है और किस इंटरवल में मिनिमम है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो u इंटू वी से, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। इसको ओपन मत करना ब्रैकेट, बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, 2 आगे x माइनस 2 प्लस ये पूरी टर्म एज इट इज, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर और x माइनस 2 का स्क्वेयर। इस तरह के क्वेश्चंस में कॉमन ले लिया करो, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 स्क्वेयर भी कॉमन आ जाएगा। x माइनस 1 स्क्वेयर कॉमन आया तो यहाँ केवल x माइनस 1 इंटू 2 बचता है। ये तो बाहर आ गया, 2 बचा और ये बचा। अब x माइनस 1 स्क्वेयर तो कॉमन आ गया तो ये बचा 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया x माइनस 1 स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, और ओपन करते हैं x माइनस 1 स्क्वेयर x माइनस 2 और ये हो गया 5x माइनस 8। ये देखो कोशिश करना कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आए तो जितना लीनियर फैक्टर्स आप बना सको उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करो, f डैश x को 0 पुट कर दो। जब आप इसको 0 पुट करोगे तो x माइनस 1 0 आएगा, x माइनस 2 0 आएगा और 5x माइनस 8, तो x की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी और 8/5, 8/5 का मतलब मैं बता दूँ तो 1.5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो 3 पॉइंट्स पर ये क्रिटिकल हैं, तो 4 इंटरवल हमारे यहाँ बनेंगे अपने। देयर एग्जिस्ट 4 इंटरवल्स इन टोटल। सुन लो बात, इसके लिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि भैया नंबर लाइन बना लिया करो तो आसानी रहेगी। तो देखो पहला है 1, फिर है 1.6, फिर है 2, तो पहला इंटरवल बनेगा 1 से लेस यानी -∞ टू 1। दूसरा इंटरवल बनेगा 1 से 8/5 के बीच में। तीसरा इंटरवल बनेगा 8/5 और 2 के बीच में। और चौथा इंटरवल बनेगा 2 तो आएगा नहीं ना, 2 से ग्रेटर वैल्यूज़। क्लियर हो गया। इन चारों पे अब आपने f डैश x के साइन को चेक करना है। जिन इंटरवल में f डैश x पॉजिटिव आएगा उनमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली, जिस इंटरवल में f डैश x नेगेटिव आएगा उनमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो मैं यहाँ पहले f डैश x को नोट कर लेती हूँ ताकि हमें अपना पेज बार बार ऊपर ना करना पड़े। क्लियर है। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो मैंने इनको हमेशा ही 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताया है। पहला इंटरवल ले लो x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। ज़्यादातर बच्चों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी ऐसा कोई करो तो इस इंटरवल में से एक पॉइंट ले लो, 1 से छोटा 0 ले लो। लेट x इज इक्वल टू 0, 0 लिया, f डैश में पुट किया, इसके अंदर आपने पुट किया तो 0 - 1 पॉजिटिव आएगा, 0 में से 2 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा और 0 में से 8 माइनस करोगे नेगेटिव। 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू 1। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका इसी पार्ट के लिए और बताऊंगी मैं कि आप कैसे कर सकते हो कि जब x -∞ टू 1 को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x 1 से लेस है,
तो 3 वैल्यू हैं, x-1 है, x-2 है और ये है, थोड़ा ये लंबा पड़ जाता है। 1 को लेफ्ट में ले जाओ तो x-1 नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अब मुझे चाहिए x-2, तो मैं दोनों तरफ 2 घटा देती हूँ, तो ये तो हो गया x-2 और ये हो गया -1, यानी कि x-2 -1 से लेस है, इसका मतलब x-2 नेगेटिव है, तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ गई, वैसे भी नेगेटिव आ रही है। तीसरी पे आ जाओ, हमें चाहिए 5x-8, तो x 1 से लेस है, मुझे चाहिए 5x, तो मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 5x < 5, फिर मैं दोनों तरफ 8 माइनस कर दूँगी, तो 5x - 8 -3 से लेस है। अरे -3 से भी लेस है, -3 यहाँ आएगा, उससे भी लेस, तो नेगेटिव है, 5x - 8 नेगेटिव है। अब इसको जब यहाँ पुट करोगे तो देखो x-1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्क्वायर यही आ जाएगा, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव। तो ये तरीका थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसको आप प्रेफर करेंगे। तो पहले इंटरवल में तो इंक्रीजिंग आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ, 1 to 8/5। सुनना मेरी बात ध्यान से, x बिलोंग्स टू 1 to 8/5। देखो 1 to 8/5 का मतलब है 1 to 1.6, तो 1.6 और 1 के बीच में आ जाएगा 1.5, तो 3/2 ले लो। मान लो मैं x को 3/2 रख दूँ, तो ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, दोनों फ्रेम में है, तो भैया f' ले लो। यहाँ 3/2 -1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 3/2 कितना, 1.5 है, 1.5 में से 2 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, और यहाँ 3/2 करके देख लो, 5 दिख रहा है ना ये आपको, हाँ, 5 × 3/2 -8, 15/2, 2 8 16 नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव है, तो इसमें भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। पहले इंटरवल में भी इंक्रीजिंग था। पेरिस हो गया मेरा तो। अब हम अपना थर्ड इंटरवल चेक करते हैं बेटा, जो कि 8/5 से 2 के बीच में है ना। तो 1.6 से 2 के बीच में, तो अब कोई वैल्यू क्या लूँ मैं, बताओ। 1.7 ले लेती हूँ, हमने मान लिया x 1.7 है, सिंपल सी बात है, 17/10। तो ये देखो मेरी फिंगर पे भी ध्यान रखना, तो एक वर्बल सी कैलकुलेशन करनी है, 1.7 रखो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इस पे तो डिस्कस ही मत करो। 1.7 - 2 नेगेटिव रहेगा, इसको डिस्कस कर लो। 1.7 का मतलब है 17/10, यहाँ ध्यान देना, 5x - 8 है, तो 5 × 17/10 -8, 15 7 85, 85/10, 85/10, 8.5 - 8, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा, और इस इंटरवल में आपका फंक्शन, डिक्रीजिंग का साइन मैं लगा रही हूँ, आपने नहीं लगाना है, ठीक है। और फोर्थ इंटरवल पे आ जाओ, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो मुझे अब f' यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इतना फ्रेम में शो नहीं हो रहा है। और लेक्चर्स अच्छे लगे तो भाई शेयर ज़रूर किया करो, आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करो, बड़ी मेहनत से ये लेक्चर तैयार होते हैं, ठीक है। क्लास में पढ़ाना ज़्यादा इजी होता है, लेक्चर्स बना के एडिट करके अपलोड करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बच्चे। तो 2 to ∞ में x की जगह 3 रख लो, यहाँ पर मान लो मैंने 3 रख दिया, तो 3 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आप लास्ट में समरी ज़रूर लिखोगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है। पहला इंटरवल है -∞ to 1, यूनियन 1 to 8/5 और यूनियन 2 to ∞, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 8/5 to 2।
तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। फॉर एनी डाउट क्वेरी टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, कमेंट बॉक्स भी है, तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें। लेक्चर कैसा लगता है ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।